हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जितना भी फॉर्मूला है उसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। और ये जो है आप देखिए, इसको एक बार में याद हो जाएगा। तो एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास घटता है। और अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास बढ़ता है। तो याद कैसे रखेंगे, ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज को याद रखेंगे कि अभी आसमान में हाथी का सूंड बना। हाथी का जब भी सूंड होता है किस तरह का होता है, इस तरह का हाथी का सूंड होता है। तो इसका मतलब प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अभी आसमान वर्षा के दिनों में बोलता है कि हाथिया का सूंड गिरा, इसका मतलब ये हुआ कि हाथी का सूंड गिरना का मतलब ये हुआ कि प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास घटा। क्या हुआ, व्यास घटा, प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास घटा। अब देखो यहाँ पर अपसारी प्रकाश पुंज है। अपसारी प्रकाश पुंज को याद रखने के लिए अप मतलब होता है बड़ा। अप मतलब क्या होता है, बड़ा। अप मतलब बड़ा, तो संचरण की दिशा में बड़ा होना, मतलब संचरण की दिशा में बड़ा होना। अप मतलब बड़ा, बड़ा मतलब संचरण की दिशा में बड़ा होना। अभी आसमान में हाथी का सूर बना। सूर बनता है इस तरह से, मतलब पहले बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा होते जाता है। तो इसका देखो प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। चलो दूसरा, यहाँ पर अगर यहाँ पर दर्पण स्थित है, दर्पण नियत है और आपतित किरण घुमा थीटा कोण से, तो परावर्तित किरण विपरीत दिशा में थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या, इसमें कौन घूम रहा है, आपतित किरण। कौन घूम रहा है, आपतित किरण। O4 1 याद रखना है। O4 1 मतलब थीटा से घुमा तो ये भी थीटा से घुमा। आपतित 1 का मतलब ये हुआ थीटा से घुमा तो ये भी थीटा से। उसके बाद तो यहाँ पर तो है, इसका मतलब जब दोनों समान रहता है तो विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत बल लगता है, विपरीत समान तो विपरीत। ये हो गया थीटा, ये भी थीटा घूमेगा। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपतित किरण वही रहेगा, आपतित किरण वही रहेगा। दर्पण घूम रहा है थीटा से, इसमें कौन घूम रहा है, थीटा से दर्पण। 2 दर्पण और 2 दर्पण 2 मतलब थीटा से घुमा तो परावर्तित किरण कितना से घूमेगा, 2 थीटा से। कितना से, 2 थीटा। थीटा से घुमा तो ये घूमेगा 2 थीटा से। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला है कि आई कैप बराबर आर कैप प्लस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये होता है तीसरा फॉर्मूला। तो आई कैप डॉट आर कैप प्लस 2 आई कैप डॉट एन कैप, इसको याद कैसे रखेंगे। आई रीड टू इंस्पायर न्यूज पेपर। इसको आई मतलब ये आई कैप हो गया, रीड मतलब रीड आर कैप हो गया, 2 का मतलब ये 2 हो गया, ये इंस्पायर आई एन आई कैप डॉट एन कैप न्यूज पेपर एन कैप। आई रीड टू इंस्पायर न्यूज पेपर, याद क्या रखना है, आई रीड टू इंस्पायर न्यूज पेपर। आई फॉर आई कैप, रीड से आर कैप 2, ये वाला 2 हो गया। इंस्पायर आई कैप डॉट एन कैप, इंस्पायर न्यूज एन फॉर एन कैप। आई रीड टू इंस्पायर इंस्पायर न्यूज पेपर, इसको यहाँ पर प्लस यहाँ पर बराबर आई कैप बराबर आर कैप प्लस 2 आई कैप डॉट एन कैप। ठीक है, चलो यहाँ पर वी ओ वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर प्लस 2 वी एम वेक्टर। ये हो गया प्रतिबिंब वस्तु का वेग, ये हो गया प्रतिबिंब का वेग, ये हो गया दर्पण का वेग। इन तीनों में जो संबंध होता है वी ओ वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर बराबर 2 वी एम वेक्टर। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए ऑर्गेंजा सारी इन मेसो याद रखना है। ऑर्गेंजा सारी इन मेसो, ऑर्गेंजा मतलब वी ओ सारी, सारी का मतलब सम, सारी का मतलब सम जोड़, इन का वी आई, इन मेसो वी एम। यहाँ पर डबल एस है, कितना है, डबल एस का 2 तो 2। ऑर्गेंजा सारी इन मेसो, ऑर्गेंजा सारी इन मेसो, इस तरह से याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं। प्रतिबिंब की संख्या n बराबर होता है 360 बटे थीटा, तो सम रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होता है।
विषम रहेगा तो इसमें 2 केस होता है। कोणीय समद्विभाजक पर रहेगा तो n-1 होगा, और कोणीय समद्विभाजक पर नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या n के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। याद रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं, एक गाना है, सब दिन होता ना एक समाना। सब मतलब सम, सम मतलब सम में एक कम हो जाएगा, एक समाना मतलब एक कम हो जाएगा इसमें, तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 हो जाएगा। सब दिन होता ना एक समाना मतलब सब में सम, सम में जो है एक कम हो जाएगा। उसके बाद कोणीय समद्विभाजक पर जो है वो इसी सम के बराबर हो जाएगा। कोणीय समद्विभाजक पर किसके बराबर हो जाएगा? सम के बराबर हो जाएगा। कोणीय समद्विभाजक के जगह पर किस पर हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए समकोण याद रखना है, समकोण। इसका मतलब कि कोण अगर कोणीय समद्विभाजक पर है तो सम के बराबर हो जाएगा, कोण समद्विभाजक कोणीय समद्विभाजक पर है तो सम के बराबर हो जाएगा, बाकी n के बराबर हो जाएगा। इसमें जो है n के बराबर हो जाएगा, कोणीय समद्विभाजक पर नहीं रहेगा। तो चलो आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। उत्तल को कौन सा दर्पण बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। याद रखने के लिए अभिषेक अब तला हुआ खाता है। अभिषेक, अभि मतलब अभिसारी, अभि मतलब अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। अभिषेक मतलब अभिसारी। अब तोलोतल, अवतल। अभिषेक अभिसारी मतलब अवतल। यहाँ पर वह तला हुआ खाता है। अब यहाँ पर ऊ तुतलाकर अपना सारी गलती बताता है। तो ऊ तुतलाकर मतलब उत्तल, ऊ तुतलाकर मतलब उत्तल। अप मतलब अप, यहाँ पर ना का हटा दो, सारी, अपसारी, तो उत्तल हो गया अपसारी। अभिषेक अब तला हुआ खाता है, अभिसारी मतलब अवतल। ऊ तुतलाकर उत्तल, उत्तल मतलब अपसारी। तो ये जो ये होता है दर्पण में। लेंस में इसके विपरीत होता है, लेंस में इसके विपरीत होता है, मतलब अवतल हो जाएगा अपसारी, अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी लेंस। लेंस में उल्टा, दर्पण में ये। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। चलो बढ़ते आगे। चलो अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी दर्पण और लेंस दोनों के लिए लागू होता है। आपतित किरण की दिशा धनात्मक, इसके विपरीत इधर यहाँ से इधर धनात्मक, यहाँ से इधर ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक। याद रखना है कैसे, देखो इसका ट्रिक बताते हैं। ये है तीर का चिन्ह, ये है तीर का चिन्ह। जिधर तीर रहेगा उधर सम चलेगा, जिधर तीर रहेगा उधर सम चलेगा। इसका मतलब ऐसे याद रखना है, ये होता है त्रिशूल की तरह, त्रिशूल की तरह। ये मतलब तीर का चिन्ह त्रिशूल की तरह हुआ। मतलब जिधर त्रिशूल चलेगा, जिधर त्रिशूल चलेगा उधर शंकर चलेगा। शंकर मतलब सम, उसका मतलब सम, शंकर मतलब सम। त्रिशूल जिधर चलेगा शंकर चलेगा, शंकर मतलब सम, मतलब जिधर तीर चलेगा उधर सम, उसके विपरीत में माइनस, उसके विपरीत में निगेटिव, उसके विपरीत में निगेटिव। तीर का चिन्ह जिधर पॉजिटिव उधर, तीर का चिन्ह जिधर सम उधर, तीर का चिन्ह जिधर सम उधर, उसके विपरीत पॉजिटिव। प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे निगेटिव। लेंस और दर्पण दोनों के लिए लागू होगा चिन्ह परिपाटी। आगे दर्पण सूत्र, ये है दर्पण सूत्र, ये है लेंस सूत्र। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। याद रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं, बनारसी यूनिफॉर्म, बनारसी यूनिफॉर्म। भी शुरू में, यू बीच में, एफ बाद में। ठीक है, उसके बाद दर्पण, दर्पण है, दर्पण में प है, प का पी होता है, पी मतलब प्लस होता है। बनारसी यूनिफॉर्म, भी पहले, यू बीच में, एफ बाद में, भी यू एफ। दर्पण है, दर्पण में प आता है, प का मतलब पी होता है, पी मतलब प्लस होता है।
ठीक है। तो ये इस तरह के याद हो गया। तो ये दर्पण सूत्र हुआ। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र में अगर प्लस है तो यहाँ सब जगह माइनस होगा, माइनस वी बटा यू, यहाँ पर एफ बटे एफ माइनस यू, एच आई बटा एच ओ। उसी तरह जब इसमें प्लस आया तो इसमें माइनस होगा, बनारसी यूनिफॉर्म यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर माइनस, लेंस का मतलब माइनस, माइनस हो गया तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। इस तरह से इसको याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूटन सूत्र है, होता है एफ स्क्वायर बराबर एक्स आई इंटू एक्स ओ। आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। ये दोनों का ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है फ्री फायर इंस्टॉल एंड ओपन। इसको याद क्या रखना है, फ्री फायर एफ 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 स्क्वायर, इंस्टॉल एक्स आई, ओपन एक्स ओ। फ्री फायर इंस्टॉल एंड ओपन। एंड मतलब होता है गुना, तो गुना हो गया इसके बीच में। एंड मतलब क्या होता है, गुना। प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब गुना होता है, एंड का मतलब गुना। तो फ्री फायर का तो एफ एफ दो है तो एफ स्क्वायर हो गया, इंस्टॉल एक्स आई हो गया, ओपन एक्स ओ हो गया। फ्री फायर इंस्टॉल एंड ओपन, एफ स्क्वायर बराबर एक्स आई इंटू एक्स ओ। एंड का मतलब होता है गुना। प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब गुना होता है, जोड़ का मतलब और का मतलब गुना होता है। आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। श्रुति हसन लाइट के लिए फेशियल करवाती है। फेशियल का जो है, फेशियल मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या याद रखना है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है आवृत्ति। फेशियल मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। श्रुति हसन मतलब श्रुति मतलब सोर्स, श्रुति मतलब स्रोत, लाइट मतलब प्रकाश, मतलब आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। श्रुति हसन लाइट के लिए फेशियल करवाती है। लाइट का प्रकाश, श्रुति का स्रोत, फेशियल मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इसको याद करें, इसको आप लोग अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। और ये आपको जो है इस तरह से याद रखिएगा तो ये भूलिएगा नहीं। मिलते हैं, अगला वीडियो लेके आएंगे अब प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, आप लोग तब तक इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।